सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो क्लासें अच्छे से समझ आ रही होंगी और आप लोगों को पसंद भी आ रही होंगी। दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज की हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की उत्पत्ति। सही है ना। आज हमारा लास्ट का इसमें ये सिद्धांत है जो है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत की दोस्तों आज हम बात करेंगे। दोस्तों ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बात वही है कि कब दिया गया था ये सिद्धांत। तो दोस्तों इन्होंने ये सिद्धांत है ना कब दिया, तो 1950 से 1970 के दौरान। 1950 से 1970 के दौरान इन्होंने ये सिद्धांत दिया। एक विद्वान थे जिनका नाम था दोस्तों रॉबर्ट वैगनर। वैगनर सही ना। रॉबर्ट वैगनर ने 1967 यानी कि 1967 में इसकी व्याख्या की। इसकी इस सिद्धांत की व्याख्या की। सही है। तो दोस्तों इनका क्या मानना था, लेमेंटियर का क्या मानना था, प्रारंभ में ब्रह्मांड में है ना। इनका मानना यह था कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में या अब से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में एक विशाल अग्निपिंड था। इनका मानना यह था कि अब से ये मान लेते हैं एक विशाल अग्निपिंड है ना। ये है दोस्तों विशाल अग्निपिंड। ठीक है। तो इन्होंने माना 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले क्या था, ये एक विशाल अग्निपिंड था। सही ना। एक विशाल अग्निपिंड था और ये अग्निपिंड भारी पदार्थों से, सही ना, किससे, भारी पदार्थों से मिलकर बना था। भारी पदार्थों से ये अग्निपिंड बना था। अब दोस्तों क्या हुआ कि अचानक इस अग्निपिंड में अचानक विस्फोट हुआ। इस अग्निपिंड में अचानक विस्फोट होता है। अचानक विस्फोट होता है दोस्तों इस अग्निपिंड में। सही है ना। दोस्तों अचानक विस्फोट होने से जो ये भारी पदार्थ थे, ये पदार्थ ब्रह्मांड में फैल गए। ठीक है। इन्होंने दोस्तों बताया कि जब विशाल अग्निपिंड में अचानक विस्फोट हुआ तो ये पदार्थ ब्रह्मांड में फैल गए। सही ना। और इन पदार्थों को क्या कहा गया, प्रारंभिक, इन पदार्थों को प्रारंभिक सामान्य पदार्थ, प्रारंभिक सामान्य पदार्थ कहा गया। सही ना। इन पदार्थों को दोस्तों प्रारंभिक सामान्य पदार्थ नाम दिया गया। ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो प्रारंभिक सामान्य पदार्थ थे इनमें अलगाव हुआ, मतलब ये एक दूसरे से दूर जाने लगे। जब इसमें विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने से मतलब इस प्रकार से हो गया ये है ना। इस प्रकार से इसमें अलग अलग बहुत सारे विस्फोट होने से हुआ। अब ये थे, इनको नाम दिया गया प्रारंभिक सामान्य पदार्थ है ना। इन सबको नाम दिया गया प्रारंभिक सामान्य पदार्थ। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये सब अलग अलग होने लगे, इनमें जो है बिखराव होने लगा, यानी कि ये एक दूसरे से दूर जाने लगे। और जब दोस्तों ये एक दूसरे से दूर जाने लगे तो इनके मध्य
सही है ना। इन प्रारंभिक सामान्य पदार्थों के मध्य अब इनमें क्या हुआ, इन पदार्थों में अलगाव स्टार्ट हुआ, इनमें अलगाव हुआ, यानी कि ये एक दूसरे से दोस्तों दूर जाने लगे। और अलगाव होने से इनके मध्य है ना, अलगाव होने से इनके मध्य काले पदार्थों का निर्माण हुआ, इनके मध्य काले पदार्थों का निर्माण हुआ। ठीक है, इनके मध्य दोस्तों जब इनमें अलगाव हुआ तो इनके मध्य काले पदार्थों का निर्माण हुआ। अब दोस्तों कुछ समय के पश्चात ये जो काले पदार्थ थे, सही है ना, ये जो काले पदार्थ थे ये आपस में मिलने लगे, ये आपस में मिलने लगे। ठीक है, अब ये दोस्तों ये काले पदार्थ आपस में मिलने लगे। अब दोस्तों इनके आपस में मिलने से अनेकों पिंडों का निर्माण हुआ। जब ये आपस में मिलने लगे तो इनके मिलने से क्या हुआ, अनेकों पिंडों का, है ना, इस प्रकार लिखेंगे कि आपस में मिलने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। सही ना, इनके काले पदार्थों के आपस में मिलने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। सही है। अब दोस्तों तो दोस्तों इन्होंने बताया कि जब इन पिंडों का निर्माण हुआ, सही ना, पिंडों का निर्माण जब हुआ, काले पदार्थों से पिंडों का जब निर्माण हुआ तो दोस्तों इनमें सामान्य पदार्थ, सही ना, इनमें सामान्य पदार्थ भी मिलने लगे, इनमें सामान्य पदार्थ भी मिलने लगे। ठीक है, सामान्य पदार्थों के मिलने से दोस्तों इनके आकार में भी वृद्धि होने लगी, मतलब ये आकार में बड़े होने लगे। सही ना, तो अभी जब मैंने बताया था पीछे, काले पदार्थों से क्या हुआ था, पिंडों का निर्माण हुआ, और उन पिंडों में, काले पिंडों में, है ना, इन पिंडों का निर्माण हुआ और पिंडों में सामान्य पदार्थ भी मिलने लगे, और इनके मिलने से क्या हुआ, इनके आकार में वृद्धि होने लगी, है ना, इनके आकार में वृद्धि होने लगी, ये आकार में बढ़ने लगे। सही है। अब दोस्तों क्या हुआ, इनके आकार में वृद्धि होने से, है ना, आकार में वृद्धि होने से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का, जब इनके आकार में वृद्धि होने लगी, सही ना, आकार में वृद्धि होने लगी तो आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। दोस्तों इन्होंने बताया कि जब से अब तक, सही ना, 15 अरब साल पहले से अब तक, जब से अब तक ब्रह्मांड में लगातार फैलाव हो रहा है, यानी कि ये अपने आकार में ब्रह्मांड बढ़ रहा है। इन्होंने बताया कि जब से अब तक ब्रह्मांड में लगातार फैलाव हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड अपने आकार में बढ़ रहा है, ये एक दूसरे की तरफ ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, आकार में वृद्धि होने से पदार्थ शीतल होने लगे। जो ये आकार में वृद्धि यहाँ पर हुई थी, तो इसमें क्या हुआ, आकार वृद्धि के कारण पदार्थ शीतल होने लगे, आकार वृद्धि के कारण पदार्थ शीतल, यानी कि ठंडे, पदार्थ शीतल या ठंडे होने लगे। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, आकार में वृद्धि जब होती है तो पदार्थ शीतल होने लगते हैं, और पदार्थों के शीतल होने से, सही ना, इसके शीतल होने से आकाश गंगाओं में भी विस्फोट हुआ। फिर क्या हुआ, आकाश गंगाओं में भी, आकाश गंगाओं में भी विस्फोट शुरू हो गया, है ना, आकाश गंगाओं में भी विस्फोट हुआ।
ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, आकाश गंगाओं में जब विस्फोट होता है तो उससे क्या होता है, इन पिंडों में फिर इस विस्फोट से असंख्यक पिंडों का निर्माण होता है। आकाशगंगा में विस्फोट होने से असंख्यक पिंडों का निर्माण हुआ। इससे असंख्यक पिंडों का निर्माण हुआ। ठीक है, जब आकाशगंगाओं में दोस्तों विस्फोट हुआ तो इससे बहुत सारे पिंडों का निर्माण हो गया, बहुत सारे पिंड बन गए। सही है, तो इन पिंडों से तारों का निर्माण हुआ। इन्हीं पिंडों से दोस्तों, जो ये पिंड थे आकाशगंगाओं के विस्फोट से जिन पिंडों का हुआ था, इनसे ही तारों का निर्माण हुआ। ठीक है ना, इन पिंडों से ही वैगनर ने बताया कि इन पिंडों से ही तारों का निर्माण हुआ। और दोस्तों तारों का निर्माण होने से क्या हुआ, ठीक ना, और इसी प्रकार से फिर तारों में विस्फोट हुआ। इसी प्रकार से तारों में विस्फोट होने से, है ना, तारों में विस्फोट होने से, तारों में विस्फोट होने से ग्रहों तथा उपग्रहों, गिरहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। सही है, गिरहों तथा उपग्रहों का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है, और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम चट्टानों का अध्ययन करेंगे, रॉक्स का अध्ययन करेंगे, और सब कुछ बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारा टॉपिक था बिग बैंग सिद्धांत, जो जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था 1950 से 1970 के दौरान दिया था। इसकी व्याख्या रॉबर्ट वैगनर ने की थी। ठीक है, कब की थी, 1967 ईस्वी में की थी। इन्होंने क्या बताया था दोस्तों कि 15 अरब वर्ष पहले, कब, 15 अरब वर्ष पहले इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में एक विशाल अग्निपिंड था। ठीक है, और विशाल अग्निपिंड था, ब्रह्मांड में एक विशाल अग्निपिंड था, और ये भारी पदार्थों से मिलकर बना था। ये अग्निपिंड भारी पदार्थों से मिलकर बना था। सही ना, ये अग्निपिंड भारी पदार्थों से मिलकर बना था, और अचानक इस अग्निपिंड में दोस्तों विस्फोट हो जाता है। ठीक है, विस्फोट होने से सारे पदार्थ अलग अलग बिखर जाते हैं। जब पदार्थ अलग अलग बिखर जाते हैं तो ये जो पदार्थ थे इनको प्रारंभिक सामान्य पदार्थ नाम दिया गया। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, फिर ये एक दूसरे से अलग होने लगे, यानी कि इनके बीच की दूरी बढ़ने लगी, ये दूर दूर जाने लगे। इनके दूर जाने से इनके मध्य, इन सामान्य पदार्थों के मध्य काले पदार्थों का निर्माण होता है। फिर काले पदार्थों के निर्माण होने से दोस्तों क्या होता है कि काले पदार्थ आपस में मिलने लगते हैं। सही है, जब इसमें विशाल अग्निपिंड में विस्फोट हुआ तो ये भारी पदार्थ अलग अलग हो गए और ये एक दूसरे से दूर जाने लगे। फिर इनके मध्य में, है ना, भारी पदार्थों के मध्य में काले पदार्थों का निर्माण हुआ, और वो पदार्थ आपस में, काले पदार्थ मिलने लगे। जब काले पदार्थ दोस्तों आपस में मिले तो ये पदार्थ, भारी पदार्थ भी आकर उनसे फिर मिलने लगे, उनके चारों तरफ मिलने लगे। इसके मिलने से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। सही है ना, जब आकाशगंगाओं का दोस्तों निर्माण हुआ तो इससे ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा था। सही है, लगातार आज तक फैलाव हो रहा है ब्रह्मांड में। और इसमें क्या होता है दोस्तों, आकाशगंगाओं में भी फिर अचानक से विस्फोट होता है। सही ना, अचानक से आकाशगंगाओं में भी विस्फोट होता है, तो और जिससे अनेकों पिंडों का निर्माण होता है, और इन पिंडों में भी फिर विस्फोट होता है, और उस विस्फोट से ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण होता है। ये मानना था दोस्तों जॉर्ज लेमेंटेयर का और रॉबर्ट वैगनर का, जिसने 1967 में इसकी व्याख्या दी थी। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी क्लास खूब पसंद आ रही होंगी, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सही है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।